ओम श्री कृष्णाय नमः। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, संत समाज की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हमारे समस्त भाई बहनों की जय। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सबका इसी प्रकार से प्यार सहयोग मिलता रहे और मैं भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान इसी प्रकार से निरंतर करता रहूं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। साथियों, आज हम श्री मद्भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 3 का जो भगवान का चरित्र है, भगवान देवकीनंदन का जो अद्भुत कार्यक्रम है, कार्य है, उसी पर हम चर्चा जो है साथियों करने चल रहा हूँ। आशा है हमारे द्वारा प्रसारित की गई, हमारे द्वारा बताई गई, हमारे द्वारा कही गई यह कथा हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को, हमारे मित्रों को, भगवान देवकीनंदन के जो भक्त हैं उनको अच्छी लगेगी। इस कथा की प्रेरणा से जनमानस में भाईचारा, मानवता, संस्कार, सभ्यता, धर्म की चर्चा होती। तो आइए आज हम भक्ति के कष्ट की निवृत्ति किस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने भक्ति के कष्ट के लिए, कि भक्ति का किस प्रकार से, किस तरह से कष्ट जो हो समाप्त हो, ख़त्म हो, चला जाए, इसलिए कि साधु संत ऋषि मुनि एक दूसरे की सहायता में निरंतर चलते रहते हैं, लगे रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। साथियों, आज जो है गुरु पूर्णिमा है और इस परम पुनीत शिष्य और गुरु का जो अलौकिक अद्भुत प्रेम है, जिस प्रकार से गुरु का स्नेह सदैव शिष्य के ऊपर बना रहता है, शिष्य का प्यार, उदार आशीर्वाद जिस प्रकार से उन्हें मिलता रहता है, गुरु और शिष्य का यह प्रेम इसी प्रकार से निरंतर चलता रहे। गुरु का लोग सम्मान करें, गुरु का आदर करें। शिष्य का भी कर्तव्य है कि अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का विशेष रूप से आदर, सत्कार, सम्मान, देख रेख उनकी करें। जो अपने माता पिता की देख रेख नहीं करता, गुरु का सम्मान नहीं करता, वह दोष का भागी होता है, वह नरक का भागी होता है, वह पाप का भागी होता है। इसलिए अपने बड़ों के साथ साथ अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का विशेष रूप से आदर करें, सत्कार करें। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनव रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। गुरोर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरोर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का
स्थान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। और अगर माता पिता हमें और आपको आदेश ना दें, अगर गुरु आपको आदेश दे दें कि शिष्य बालक यह कार्य करना है, तो निसंकोच उस कार्य को करना चाहिए। और माता पिता अगर आदेश दे दें तो उसका भी पालन ईमानदारी से करना चाहिए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। तो परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि के कहने से अपनी माता का सिर जो है फरसे से एक बार में काट दिया। इसलिए जो पुत्र होगा, जो पुत्र पिता का आज्ञाकारी होगा, उसका नाम, उसका यश, उसका चरित्र बहुत ही निर्मल होगा। तो एक बार फिर समस्त देशवासियों को, प्यारे प्यारे भाइयों को, और जो हमारी परम पूजनी बहनें हैं, रक्षाबंधन, नागपंचमी, गुड़िया, सावन का जो महापर्व कल से प्रारंभ होने जा रहा है, इन तमाम त्योहारों की मैं विनोद दुबे अपने समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आप सबके जीवन में ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हो। जय हो देव की नंदनी, हर हर महादेव। साथियों, नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए, उसकी समस्या समाप्त करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। जय श्री कृष्ण। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? नारद जी ने कहा कि यह यज्ञ जो है मुझे कहाँ करना चाहिए। आप इसके लिए कोई स्थान जो है बता दीजिए, इस यज्ञ को कहाँ किया जाए, कहाँ यह यज्ञ करने पर अच्छा रहेगा। आप लोग जो है वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए, बताइए। वह भी बताइए कि श्री भागवत की कथा कितने दिनों में भैया सुननी चाहिए, और इसके सुनने की क्या विधि है। देखिए, जब तक आपको विधि का ज्ञान नहीं रहेगा, हमारे कहने का मतलब है कि आप बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, आप बड़े अच्छे कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति हैं, और जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं रहेगा कि किस प्रकार से यह घर बनाया जाएगा, तो आप को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बीच में आप जा कर के बच जाएंगे, फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, तमाम दिक्कतें आपको होगी। तो जब इस प्रकार से नारद जी ने कहा, तो सनकादि जी बोले, हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेक हैं, आपके अंदर बड़ी जो है बुद्धि है, आप बड़े विवेकी हैं, बड़े विवेकवान हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। आपने जो मुझसे पूछा है उस विषय में हम आपको बताते हैं। जय श्री कृष्ण। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में, अब तो साथियों हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड जो है बना दिया गया है। पहले हरिद्वार उत्तर प्रदेश में था। तो कह रहे हरिद्वार के पास एक आनंद नामक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं। हरिद्वार
काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, अन्य जो स्थान है ऋषि मुनि साधु संतों का पवित्र स्थान है भैया। वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं, एक नहीं कई लोग रहते हैं, तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। भांत भांत के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है। वह घाट जो है बड़ा ही सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू जो है बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश है, जहाँ मैं आपको कथा कहने के लिए बता रहा हूँ। बड़ा ही सुगम और बड़ा शांतिमय स्थान है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। इस प्रकार से भैया नारद जी कह रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं हरिओम नारायण। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आप जो है आरंभ कर दीजिए। जय हो श्री कृष्ण की। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग को साथ लेकर वहाँ जाएगी। भक्ति जो है ज्ञान और वैराग को लेकर के उस स्थान पर जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आज अपने आप जो है पहुँच जाती है। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाते हैं। भगवान की कथा वहाँ पर प्रारंभ होगी तो ये तीनों जो है युवा हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकाद भी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत हरिद्वार के लिए गंगा घाट साथियों चले आए, तैयार हो गए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोकों के देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया था कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होगी। चारों तरफ चर्चाएं हो गई थी। अभी जिस प्रकार से आपने देखा है कि कहीं पर भगवान की चर्चा होती है, कथा होती है, तो धीरे धीरे गांव में अगल बगल निमंत्रण होता है, प्रीत भोज होता है, ब्रह्म भोज होता है, तो अगल बगल के सारे लोग, श्री रामचरितमानस होता है, सारे लोग जो है इस विषय को, इस बात को, उस कार्य को जान जाते हैं कि अमुक व्यक्ति के यहाँ फला चीज़ होगी। उसी प्रकार से सब हल्ला बोल दिए कि जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होगी सब लोग एकत्रित होंगे। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, जिन्हें जिन्हें कथा में प्रेम था, आनंद था, वह सभी श्रीमद् भागवत कथा पान करने के लिए, सुनने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे उस स्थान पर। जय श्री कृष्ण। भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल्य, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुर। इसके बाद भैया जाजाली और जहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ पर आए। साथी कथा सुनने के लिए सब लोग जान गए, सब लोग बड़े प्रेम के साथ बंधु वहाँ पर आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हो गए। लगभग सारे लोग बंधु वहाँ पर।
पधारे। सब लोग वहाँ पर भैया आ गए। जय हो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लीला बड़ी ही अद्भुत है। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए मित्रों चले आए। भगवान की कथा सुनने के लिए सब लोग चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, अरे भैया हम काहे के जाए, हम तो बड़ा भारी आदमी ही, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा करके ले आए। जो लोग नहीं आ रहे थे, भृगु जी ने उन्हें समझा बुझा करके कह करके उस कथा में सम्मिलित होने के लिए साथियों लिवाए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी की दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए बैठे। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी जो है विराजमान भैया हो गए। नारद जी भी, देव ऋषि नारद भी बैठ गए। एक और ऋषिगण, एक और देवतागण, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा भैया होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां आ बैठे। सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा सबके ऊपर करने लगे। साथियों, सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हुए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य अष्टपष्ट करके सुनाने लगे। जय हो द्वारिकाधीश की, जय श्री कृष्ण। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। अब हम आपको महिमा सुनाते हैं। इसके सुनने मात्र से मुक्ति जो है हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत कथा का सदा सर्वत सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश से संसार में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा जो है नहीं पड़ती, तभी तक आदमी जो है भटकता है। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम जो है बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही इस समय गरज रहा है, चिल्ला रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्री भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा प्रतिदिन होती है वह साथियों क्या हो जाता है? तीर्थराज हो जाता है। और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप भैया नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते।
हे तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्री भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप जो है निवास करता है, तभी तक पाप जो है निवास करता है। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा समता, गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। जय हो कृष्ण भगवान की। क्या हमारे देवकी नंदन का चरित्र है। साथियों, फिर यदि कह रहे हैं कि यदि आपको परम गति की इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी परम गति हो, अगर आपकी इच्छा हो, परम गति की इच्छा हो, तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौपाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। साथियों, ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्री भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, सवस्त्र स्वरूप काल ब्राह्मण, अग्नि स्त्रोत, गौ, द्वादशी, तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। हरिओम। जो पुरुष अर्थ सहित श्री मद्भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप जो है नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है बंधु। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौपाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राज, सूय और अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। नित्य भगवान का भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्री भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ धाम देते हैं। जय हो श्री कृष्ण की। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। और जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्री भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने वाली, उत्पन्न करने वाली को दुख दी। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है भैया। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्री भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। संसार में भागवत कथा का मिलना कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पूर्ण होता है तब इसकी प्राप्ति होती है, तब यह मिलता है। हे नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योगानिधि हैं। अब प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए, सुनिए कथा को। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है भैया, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। कोनो नियम नहीं है। इस कथा को आज आप सुनिए, कल सुनिए। इसे सत्य भाषण और
ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बतलाई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियम में बंधे रहना और किसी पूर्ण कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन, इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, मिलता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असमय रोगों की, बहुला और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण विधान साथियों किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सनकादि ने पूछा कि सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही वहाँ भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा है, हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, उद्धव जी बोले कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। हमारे मन में एक चिंता है, आप उसे शांत कीजिए। अब घोर कराल कलयुग आया है या आ रहा है, आया ही समझिए। इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। साथियों, जय श्री कृष्ण, हरिओम नारायण। आवाज़ का प्रसारण हम जो है यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। इसके आगे की कथा हम इसी भाग में